न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पितरों को तर्पण करने के लिए पिंडदान करने की प्रथा है। सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पूर्वजों के किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। वहीं लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए धाम भी जाते हैं। तो वहीं तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि पहला पिंडदान प्रयागराज में होता है। पितृ मुक्ति का प्रथम व मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। यही वजह है कि पितृ पक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आकर पुरखों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। ये ऐसा समय होता है जब एक पक्ष यानी 15 दिनों के लिए पितृपक्ष पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में इस समय परिजन अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं या दान करते हैं वे उन्हें प्राप्त होता है। इस प्राप्त कर पितृ तीर्थ होकर अपने वंश को फल फूलने का शुभ शीश देते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज को मुख्य द्वार कहा जाता है, इसलिए अपने घर पर पितृ बैठाने के बाद प्रयागराज आते हैं, फिर काशी और फिर अंतिम गया जाकर पिंडदान करते हैं। इसके बाद पिंडदान नहीं करना पड़ता, भले ही उनकी तिथि पर दान परिवार वाले करें। ताही परमम तपः पितृ महापुण्य प्रियंते पितृ देवता। आज के दिन हमारे पितरों का दिन शुरू हो जाता है। तो 15 दिन बिना बुलाए हमारे यहाँ आ जाते हैं। हम जो कि घर में या तीर्थ में या कहीं भी कार्य करेंगे, हमारे पिता हमारी माता जो नहीं है उन्हें देखते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके निमित्त आज हम जो भी काम करेंगे उन्हें वह प्राप्त होती है। उसी के साथ हमारे परिवार का कल्याण होता है। और प्रयाग में जो लोग आते हैं इस काम के लिए, उनका तो इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये संगम पे आकर के जो स्नान करना भी कि हाँ बहुत स्नान करके शरीर को पोषण नहीं चाहिए। हम जो लोग तर्पण नहीं जानते करने के लिए नहीं करते हैं तो नहा ले और अपने शरीर को न पोछे। तो सिर से गिरी हुए जल, कान से गिरे हुए जल, हाथ से गिरे हुए जल, ये जो जल है हमारे देवता पितर माता पितृ और सभी लोग प्राप्त करते हैं। वो भी तर्पण का एक अंग है। इसलिए अगर हम नहाएं गंगा तो शरीर अपना न पोछें तो भी हमारे पिता प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं करने के लिए एक पैसे नहीं है, वो गंगा में हाथ खड़ा हो जाए ऐसे करके पिताजी हमारे कुछ भी नहीं, आपको नहीं ऐसा कर दे तो उसका भी पिता का तर्पण पिंडदान पूरा हो जाता है और पिता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रयागराज में प्रथम द्वार कहा जाता है और कैसे इसको करा जाता है, कहाँ पर? घर में आप जब गया जाने के सोचते हैं तो घर में पिंडा करते हैं। नाना घर में अच्छा छोड़ते हैं, अच्छा छोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं गांव की। घर में पिंडदान करने के बाद फिर इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज में आकर के यहाँ पिंडदान करते हैं। यहाँ पिंडा करने के बाद फिर काशी जाते हैं। काशी में एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ है, वहाँ पिंडा करते हैं। उसके पश्चात हम जब गया जाएंगे, रास्ते में पुलपुल नाम का तीर्थ है, वहाँ पिंडा करेंगे। उसके पश्चात जब गया जाएंगे वहाँ पर कई जगह पिंडा करना होता है। तो आदमी थक जाता है तो आवाहन करके सबका एक एक पिंडा करके अपने काम को अंत में वहाँ पर अक्षयवर के पास अंतिम पिंडा अक्षयवर के पास होता है। उसके करके वहाँ पर एक अपनी मनोचित वस्तु छोड़नी पड़ती है। ये नियम है करने का। वहाँ ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो हमारे पिता प्रसन्न हो गए। वृंदावन बिहारी की। लगातार पुलिस द्वारा हो रहे इनकाउंटर एवं अमानवीयपूर्ण तरीके से व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। प्रयागराज में जहां इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने न केवल पुलिस द्वारा किए जा रहे व्यवहार एवं फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, बल्कि शिंदे गुट के विधायक द्वारा की जा रही टिप्पणी की उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। और साथ ही जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अब घेराव किया है सरकार का, और साथ ही पुलिस का क्या कुछ कहना था इस पर इलाहाबाद संसदीय सीट से सांसद उज्ज्वल रमण सिंह का आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, कानून व्यवस्था है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है और जंगल राज पुलिस के दम पर व्याप्त है। अगर सरकार ने इस पर जो है जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बुलडोजरों से लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। तो आज उसके और जिस तरीके से राहुल गांधी जी पर
एक केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान आया है, तत्काल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। शिंदे गुट के एक माननीय विधायक का बयान है, उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी ऊंची टिप्पणी करने वाले नेताओं की राजनीति में कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अक्टूबर तक का समय दिया है बुलडोजर पर निर्णय लेने के लिए, तो क्या बुलडोजर कार्रवाई को कितना आप सही मानते हैं? मैं तो शुरू से इसको गलत मानता हूँ। जो चीज़ कानून के परिधि में नहीं है, जो चीज़ संबंधित न्यायालय के परमिशन के बिना कोई भी कार्य किया जा रहा है, उसको मैं गलत मानता हूँ। बुलडोजर की कहीं से भी मैं कहूँ कि उसको एक तरफा कार्रवाई है, सरकार की मानसिकता को दिखलाता है। बुलडोजर के दम पर वो दमन करना चाहते थे, उस दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें कितनी पारदर्शिता आपको दिखती है? देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस अधिकारी मस्त हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की भेंट ये सरकार चढ़ गई है। चाहे जिला प्रशासन हो, हर जगह जो है आम आदमी परेशान है। इस आम आदमी की परेशानी को लेकर कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है। 2027 का चुनाव के मद्देनजर अभी उपचुनाव भी होने हैं। इन उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन किस तरीके से मजबूत करें? देखिए, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे गठबंधन के, और मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन निष्पक्ष रहा तो जनता का भारी समर्थन गठबंधन के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब न्याय पेटिका के सहारे पीड़ित शोषित को न्याय दिलाएगी। इसके लिए अब संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद उज्जवल रमण के साथ भीड़ वाले इलाकों में न्याय पेटिका लेटर बॉक्स लगाए हैं, जिनमें पीड़ित शोषित और जिनको न्याय नहीं पा रहा है इस लेटर बॉक्स अपनी शिकायत डाल सकेंगे, और दावा है कि हर हफ्ते भर में उनकी शिकायतों का निराकरण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और कांग्रेस आम आदमी के आंसू पोंछने का काम करेगी। साथ ही ये न्याय पेटिका शहर के व्यस्त इलाकों में लगाई गई है, चाहे वो डीएम कार्यालय हो या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के आसपास ये न्याय पेटिका लगाई गई है। जगह आपने बॉक्स लगाए हैं, क्या मकसद है? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा लक्ष्य है कि जिनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, उत्पीड़न है, समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, आम आदमी का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो सरकारी व्यवस्था और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके संदर्भ में सोशल आउटरीच कांग्रेस द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के चुनिंदा 25 जिलों में हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, बस अड्डा या जो भी चौक चौराहे हैं मशहूर, वहाँ पे इस तरह की न्याय पेटिका लगा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उत्पीड़न है, भ्रष्टाचार है या शोषण है या कोई भी ऐसी समस्या जो किसी भी कारण से उसको न्याय मिलने में असमर्थता हो रही, दिक्कत आ रही, समस्या हो रही है, वो चुपचाप अपना इसमें अपनी शिकायत लिख करके एक अपना फ़ोन नंबर, नाम और सारी डिटेल देंगे और फिर उनका समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में करना, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई में, संघर्षों में राहुल गांधी जी के संकल्पों में सहयोग प्रदान करना और इलाहाबाद, प्रयागराज जैसी संगम पावन नगरी, प्राचीन नगरी में आम आदमी को न्याय मिले, जो माननीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में शुरू की है, उसमें प्रयागराज से भी हम लोग पूरी ताकत ऊर्जा के साथ उसमें सहभागिता करें। इस परिप्रेक्ष्य में पहले ही प्रयागराज में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आज हम सबके बीच में यहाँ के जो यशस्वी सांसद हैं, सम्मानित उज्जवल रमन सिंह जी, उनके कर कमलों द्वारा ये कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं और आशा करते हैं आम प्रयागराज के लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहभागिता करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे, ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके। विक्रम पांडे, प्रदेश संयोजक, सोशल आउटरीच कांग्रेस। संगम नगरी प्रयागराज चाहे नगर निगम ने लाख दावे किए हों, मगर हकीकत सामने आ ही जाती है। बता दें, प्रयागराज में जहां आज शाम करीब 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की फिर से एक बार सारे दावों को खोल कर रख दिया है। बता दें, जहां शहर में बारिश हुई 1 घंटा, तो उसके बाद सड़कों पर जगह जगह जल भराव दिखा और जिसके कारण बड़ी जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। ये नज़ारा है कीटगंज की सड़कों का, जहां सड़कों पर आप देख सकते नदी की तरह पानी बह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निरंजन डाट के पुल के नीचे जल भराव था। तो हाई कोर्ट की तरफ भी लोगों को जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्टेशन पर भी
प्रयागराज जंक्शन के बाहर जल भराव था और ऐसे में जल भराव की समस्या से पूरे शहर के लोग जहां परेशान दिखाई दिए और घरों तक में पानी घुस गया है। बता दें, नगर निगम ने जिस तरह से दावे किए थे और किस तरह से ऐसे में पाइपलाइन डाली गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जल भराव हो रहा है उससे पूरा शहर के लोग परेशान हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां लोगों के सामान ख़राब होते हैं, गाड़ी डूब जाती है और आने जाने में जहां पूरी तरह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।